दोस्तों, इस बात को तो आप जानते ही हैं कि इस समय देश में जो एक सबसे ज्यादा चर्चित नाम है वो है लॉरेंस बिश्नोई। लॉरेंस बिश्नोई एक गैंगस्टर है और जिस तरह से वह अपना नाम कमा रहा है वह अपने आप में ही अनोखा है। कई लोग सोशल मीडिया पर लॉरेंस बिश्नोई के सपोर्ट में खड़ा है तो कई उसके विरोध में। अभी हालिया मामला जो है वह बिहार के पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव से जुड़ा हुआ है। पप्पू यादव को जान से मारने की धमकी मिली है। फोन पर धमकी देने वाले ने खुद को लॉरेंस बिश्नोई गैंग का बताया है। धमकी देने वाले ने पप्पू यादव को सलमान खान के मामले से दूर रहने को कहा है। उसने कहा कि हमें पॉलिटिक्स से मतलब नहीं है, जो हमारे रास्ते में आएगा उनके साथ जो होता है वो होता रहेगा। समझा रहे हैं फिर से कॉल नहीं करेंगे और ना ही हमें डिस्टर्ब करना। पप्पू यादव को जिसने कॉल किया था उसकी डीपी पर लॉरेंस बिश्नोई की फोटो थी। पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव को धमकी देने का यह पूरा मामला मुंबई में एनसीपी के नेता बाबा सिद्दीकी के मर्डर और उसके बाद सांसद के कुछ सोशल मीडिया पोस्ट से जुड़ा हुआ है, जिसमें पहले पप्पू यादव ने लॉरेंस बिश्नोई को 2 कौड़ी का गुंडा बताते हुए 24 घंटे में गैंग को खत्म करने की बात कही थी। फिर 24 अक्टूबर को पप्पू यादव मुंबई पहुंचे और बाबा सिद्दीकी के बेटे जिशान सिद्दीकी से मुलाकात की। वह सलमान खान से तो मिल नहीं सके, लेकिन सोशल मीडिया के जरिए कहा कि वह हर परिस्थिति में उनके साथ खड़ा है। सलमान खान का साथ देने की बात के बाद ही धमकियों का यह सिलसिला शुरू होता है। लेकिन इस मामले में कब कब क्या हुआ और पप्पू यादव का बैकग्राउंड क्या रहा है, आइए आपको बताते हैं सब कुछ आज के इस वीडियो में। हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोड़जोड़ा.com का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस पूरे मामले पर आने से पहले हम आपको पप्पू यादव के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं, जिससे कि आपको यह पूरी कहानी समझने में आसानी हो जाएगी। पप्पू यादव का जन्म 24 दिसंबर 1967 को बिहार के पूर्णिया में हुआ था। वो एक समृद्ध परिवार से आते हैं जिनकी गांव में काफी जमींदारी है और इसी वजह से वह बाहुबली भी कहलाए। वह पहली बार साल 1990 में बिहार विधानसभा का चुनाव जीते थे। भारतीय संविधान के अनुसार विधायक बनने के लिए कम से कम 25 साल का आयु होना जरूरी होता है, लेकिन पप्पू यादव सिर्फ 23 साल में ही विधायक बन गए थे, क्योंकि ये 90 के दशक का बिहार था जहां कानून जैसी कोई भी चीज नहीं थी। इसके बाद से ही लगातार पप्पू यादव के नाम एक से बढ़कर एक अपराध जुड़ते चले गए और साथ में उनकी राजनीतिक पारी भी लगातार चलती रही। अभी पप्पू यादव 6ठी बार देश के सांसद बने हैं। माय नेता पोर्टल के अनुसार अभी उनके पास 12 करोड़ की संपत्ति है और उनके ऊपर कुल 41 आपराधिक मामले चल रहे हैं। साल 2019 के इलेक्शन एफिडेविट में कहा गया था कि पप्पू यादव के ऊपर 31 आपराधिक मामले चल रहे हैं। वहीं साल 2024 में यह बढ़कर 41 हो गया। अगर पप्पू यादव के नाम पर दर्ज कुछ महत्वपूर्ण अपराधों की बात करें तो साल 1995 में फेमस पुरुलिया आर्म्स ड्रॉप केस के मेन एक्यूज्ड किम डेवी को सहायता करने का उनके ऊपर आरोप लगा हुआ है। साल 1998 में पूर्णिया में हुए कम्युनिस्ट नेता अजीत सरकार के मर्डर केस में पप्पू यादव को उम्र कैद की सजा हो चुकी है। साल 2015 में एक मामला ऐसा भी आया था जब पप्पू यादव ने जेट एयरवेज की एक एयर होस्टेस को चप्पल से मारा था। इसके अलावा 35 साल पहले हुए एक किडनैपिंग केस में भी पप्पू यादव को साल 2021 में गिरफ्तार किया गया था। यानी कि पप्पू यादव एक ऐसे बाहुबली नेता रहे हैं जो हमेशा ही चर्चा में बने रहे हैं। लेकिन फिर क्या हुआ कि अचानक से वह मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स से दूर हो गए और उनकी राजनीतिक पारी भी खत्म होती दिख रही थी। फिर कैसे वह वापस से मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में अपनी जगह बनाए, इसकी कहानी हम आपको पप्पू यादव की पूरी कहानी वाले वीडियो में आगे बताने वाले हैं, क्योंकि आज की कहानी पप्पू यादव और लॉरेंस बिश्नोई की होने वाली है। अब जब आप पप्पू यादव के बारे में इतना जान चुके हैं तो आइए आपको पप्पू यादव और लॉरेंस बिश्नोई वाले चैप्टर पर लेकर चलते हैं। 12 अक्टूबर 2024 को मुंबई में एनसीपी के नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई थी और इसकी जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने लिया था। ऐसा कहा गया कि इस घटना को इसीलिए अंजाम दिया गया है क्योंकि बाबा सिद्दीकी सलमान खान का करीबी था।
इस घटना के बाद ही पप्पू यादव ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक पोस्ट लिखा जिसमें लिखा था कि यह देश है या हिजड़ों की फौज। एक अपराधी जेल में बैठे चुनौती दे रहा है और लोगों को मार रहा है और सब मूक दर्शक बने हैं। कभी मूसेवाला, कभी करनी सेना के मुखिया और अब एक उद्योगपति राजनेता को मरवा डाला। कानून अगर अनुमति दे तो 24 घंटे में इस लॉरेंस बिश्नोई जैसे 2 टके के अपराधी के पूरे नेटवर्क को खत्म कर दूंगा। हालांकि इस ट्वीट की भाषा कैसी है इसके बारे में मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ लोग इसे पप्पू यादव द्वारा उड़ता तीर लेने की बात कही तो कुछ लोग इसे पप्पू यादव की बहादुरी का एक नमूना। लेकिन इस घटना के 3-4 दिनों के बाद ही जब बिहार में ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पप्पू यादव से लॉरेंस बिश्नोई के बारे में पूछा गया तो उसका जवाब कुछ ऐसा था। यादव जी, आपने लॉरेंस बिश्नोई को नहीं, ये सब बात मैंने पहले मना कर दिया था, बात नहीं पूछेंगे। आप ज्यादा तेज मत बनिए, मैंने आपको पहले आते कह दिया था इस सब सवाल नहीं होगा। मतलब गिरिराज सिंह कोशिश, मैंने सीधा कह दिया था, आप तेज मत बनिए। पप्पू जी, गिरिराज सिंह कोशिश सीमांचल में आपका नहीं करेगा। यहाँ से अब लोग सोशल मीडिया पर लिखने लगे कि पप्पू यादव डर गए हैं और लॉरेंस बिश्नोई के बारे में अब कुछ भी कहने से बच रहे हैं। जिसके बाद पप्पू यादव ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक और पोस्ट लिखा जिसमें वह लिखते हैं कि देखिए, मैं किसी ट्रोल को जवाब नहीं देता हूँ, हाँ उन्हें बेनकाब जरूर करता हूँ। बिहार में 100 लोग जहरीली शराब से मारे गए, 50 लाख से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित है। मीडिया खामोश है तो मैं भी उन पर बात न कर अपराधियों पर चर्चा करता। आ रहा हूँ मुंबई, सबको औकात बताएंगे। इसके बाद पप्पू यादव 24 अक्टूबर को मुंबई पहुंचते हैं जहां पर उनके समर्थक उनका स्वागत करते हैं और फिर अगले दिन वह बाबा सिद्दीकी के बेटे जीशान सिद्दीकी से मुलाकात करते हैं। इसके बाद मुंबई से लौटते हुए वह एक बार फिर से सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट करते हैं जिसमें वह लिखते हैं कि मुंबई से लौट रहा हूं। शहर से दूर शूटिंग में व्यस्त होने के कारण फिल्म अभिनेता सलमान खान जी से मुलाकात नहीं हो पाई। उन्हें भी आश्वस्त करना चाहता था कि मैं हूं ना। उनसे फोन पर लंबी बात हुई। वह निडर और निर्भीक है, अपना काम और इंसानियत को पहली प्राथमिकता बताया। हर परिस्थिति में मैं साथ खड़ा हूं। इसके बाद वह वापस बिहार आ गए। इसके बाद अब बिहार के पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव को जान से मारने की धमकी मिली है। कॉल करने वाले ने खुद को लॉरेंस बिश्नोई गैंग का एक मेंबर बताया है। धमकी देने वाले शख्स ने पप्पू यादव को सलमान खान मामले से अलग रहने की हिदायत भी दी है। उसने कॉल पर कहा कि सलमान खान के मामले से दूर रहो, हम कर्म और कांड दोनों करते हैं। धमकी देने वाले का दावा है कि लॉरेंस बिश्नोई जेल में 1 लाख रुपए प्रति घंटा देकर जैमर बंद करवाकर पप्पू यादव से बात करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन पप्पू यादव फोन नहीं उठा रहे हैं। इन दोनों के बीच क्या बातचीत हुई है उसे आप भी विस्तार से सुन लीजिए। बताइए मालिक। हाँ? बताइए क्या आदेश है? आदेश तो कुछ नहीं है जी। आदेश इतनी है कि गलत कमेंट या कहीं किसी के खिलाफ बोलना सोच समझ के बोलना चाहिए। भैया किसी के खिलाफ, क्या कह रहे हैं हम? किसी के खिलाफ और किसी के सही चीज के खिलाफ जो बात जो नॉर्मल में जो ट्वीट करते हैं ना, किसी भी घटना को लेके, किसी भी परिस्थिति को लेके वही ट्वीट होता है। कोई किसी व्यक्ति के बारे में, किसी चीजों के बारे में कोई मतलब उन्हें नहीं रहता है। वो ट्वीट जब कोई घटना घटती है तो एज ए पॉलिटिकल ट्वीट होता है, तो पॉलिटिकल ट्वीट वो अपना करते हैं। बिश्नोई भाई साहब से आपकी क्या दुश्मनी है? नहीं कोई दुश्मनी लीजिए। ऊपर वाला देखिए, एक बात जानिए, पप्पू कर्म और कांड दोनों करते हैं जी, कर्म और कांड दोनों करते हैं भैया कर्म करिए। बाद में भाई साहब की वो डायलॉग तो सुना होगा, भैया एक बात केस करने में भी आसानी होगी। भैया एक बात समझिए, मैं आपको बता दूं, बहुत क्लियर हूं मैं इस मामले में कि पप्पू यादव जी देश के 7 बार इंडिपेंडेंट एमपी रहे हैं और उससे मतलब मेरी- हम पॉलिटिक्स से जुड़े हैं, नाम जाने मेरी- जो हमारे रास्ते में आएगा मेरी बात सुन, उसके साथ जो आज हो रहा है वही होता जाएगा। आपके रास्ते में ना कोई जा रहा है, ना जाता है, ना जाएगा। वो पॉलिटिकल चीजें हैं, पॉलिटिकल चीजें होती रही है।
बात ठीक करते। है, पॉलिटिकल इनने पॉलिटिकल नाले किसी के खिलाफ बोलना, किसी को शब्द बोलना पॉलिटिकल नहीं है। बाकी हम देख लेंगे, एक बार फोन करने का मकसद यही था, सुधर जाओ, नहीं आगे तो देख ही लेंगे हम। नहीं, निश्चित रूप से आप बेफिक्र रहे, आप बेफिक्र। हम फोन नहीं करेंगे, ना हमें डिस्टर्ब करना। ओके राम राम। ओके। इस मामले के बाद अब पूर्णिया के एसपी कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि सांसद पप्पू यादव को धमकी की जानकारी मिली है, हम लोग जांच कर रहे हैं, वो पहले से वह सुरक्षा घेरे में हैं, फिलहाल पुलिस ने उनकी सुरक्षा बढ़ा दी है। इससे पहले पप्पू यादव ने 21 अक्टूबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लेटर लिखकर अपनी सुरक्षा बढ़ाने की मांग की थी। उन्होंने लेटर के जरिए वह श्रेणी की सुरक्षा हटाकर जज सिक्योरिटी की मांग की थी। लेटर में पप्पू यादव ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग का जिक्र किया था और इस पूरे लेटर को आप अपने स्क्रीन के ऊपर पढ़ सकते हैं। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो लॉरेंस के पूरे गैंग को 24 घंटों में साफ कर देने का दावा करने वाले अब अपने लिए हाई लेवल की सिक्योरिटी मांग रहे हैं। अब इसे बड़बोलापन कहें या उड़ता तीर लेना या फिर मीडिया में बने रहने की एक तरकीब, जो भी है आप हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। तो यही थी लॉरेंस बिश्नोई और पप्पू यादव के बीच हुई अदावत की पूरी कहानी। हम अगले वीडियो में आपको पप्पू यादव की एक स्पेशल कहानी सुनाने वाले हैं, तब तक आप हमारे साथ जुड़े रहिए। साथ में हम आपको यह भी बताते चलें कि आप में से 97% ऐसे लोग हैं जो हमारे वीडियोस को देखते तो हैं लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। ऐसे लोगों से हमारी हाथ जोड़कर विनती है कि अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप बेजोड़ जोड़ा के इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही बेजोड़ जोड़ा नाम से हमारा एक एक्स अकाउंट है, यानी कि ट्विटर अकाउंट है, आप उसे भी फॉलो जरूर कीजिए। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोस के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।